सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और लगभग दूसरे चरण का अंतिम पड़ाव आ चुका है। तमाम प्रत्याशी अपनी टोटल ताकत झोंक दिए हैं, चुनाव किसी तरह अपने पक्ष में हो। यही नहीं, घर घर जा जाकर अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं, अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपने अपने आश्वासन जो है जनता को दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम औरों से बेहतर कैसे हैं। ऐसे में आज पहुंचे हैं हम पाटन के मध्य से चुनाव लड़ रही हैं अनुजा देवी और जिला परिषद के उम्मीदवार है। इन्हें एयर कंडीशन छाप मिला है। हम बता दें इनके बारे में कि इनके पति वीरेंद्र पासवान जी जिला की राजनीति करते रहे हैं और एक अच्छी छवि बनी है और जिले में तमाम उन अधिकारियों से अपने क्षेत्र के लिए, जनता के लिए जो कभी-कभी जो समस्या होता है उसके लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं। सबसे पहले हम अनुजा देख लीजिए, अनुजा देवी के कितने साथ में कितने लोग हैं जो उनके ये चुनावी दौरे में साथ-साथ चल रहे हैं। काफ़ी महिलाओं की एक टीम है, सशक्त टीम है। ये लोग उस दौर में अब चल रहे हैं कि अब अंतिम पड़ाव का, जैसे कह सकते हैं कि चुनाव का अब चूँकि अंतिम बिगुल फूँका जा रहा है, 19 को यहाँ मतदान होना है और उसकी तैयारी में है और तमाम प्रत्याशी मैदान में उतरकर अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अनुजा जी, सबसे पहला आपको पहले तो सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये बताइए कि लोग, जनता आपको वोट क्यों दे? ये मैं अनुजा देवी हूँ, जिला पाटन मध्य की जिला परिषद प्रत्याशी हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सरकार ने जो सुरक्षित सीट की है महिलाएं के लिए, इससे काफ़ी महिलाएं बहुत खुश हैं। और मैं घर-घर जाती हूँ तो जब बताती हूँ कि मैं ये महिला सीट है, तो सभी महिलाएं बहुत खुश नज़र आती हैं। और ये सवाल ये है कि आखिर आप चुनाव में जब जा रही हैं, तो आप क्या बोल रही हैं? वोट आपको क्यों, मतलब आखिर क्या समझा रही हैं आप लोगों को? महिलाएं चाहे बच्चे ये बता रही हूँ कि शिक्षा, सिंचाई सब चीज़ का ये अथी करेंगी और जो भी सुविधा है नगर नगर निगम का, जो भी नगर का अथी है, गांव शहर गांव नगर का, वो मैं सारी सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगी। एक सवाल कि पिछले जनप्रतिनिधियों ने के प्रति जैसे जो विकास होनी चाहिए उसको किस नज़र में आप देखते हैं? कितना विकास हो पाया? अभी तो जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो चुकी है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इन लोग की जो सुविधाएं हैं, जो सरकार तरफ से जो सुविधाएं हैं, मैं वो बात को परिषद में रखूंगी और गांव-गांव तक क्या पहुंचाऊंगी। देखती हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या देखती सबसे हैं? बड़ी समस्या है शिक्षा है, सिंचाई है और ये पर्यावरण है। बहुत सी ऐसी सारी समस्या हैं जिसको मैं देख रही हूँ और उसे अथी पूरा करने की कोशिश करूँगी। कहाँ-कहाँ घूम रही हैं आप लोग? हम लोग तो इधर पूरे पाटन के जितने गांव हैं घर घर घूम रहे हैं पूरे। क्या बोलती हैं महिलाएं? महिलाओं बोलती है कि चलिए महिला सीट है तो बहुत हम लोग के लिए सुविधा अच्छा है कि जब महिला आ जाएगी प्रतिनिधि तो हम लोग के भी तो बोलने आसान होगा। अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, अपने बात रख। क्या लगता है अपनी बातें महिलाएं रख रही हैं? हाँ, क्या बोलती हैं? अनुजा देवी के जिताने के लिए। हाँ, हाँ, जिला परिषद में। चलिए आप एक बात बताइए, हमारे साथ हैं इनके पति मतलब वीरेंद्र जी, बहुत जिला की राजनीति करते हैं। कैसा कैसा अनुभव करते हैं? महिला का सीट मिला है, कितना महिलाओं को इससे लाभ मिलेगा? देखिए, 2 टर्म पंचायती राज का चुनाव हो चुका राज्य में। अभी पहली बार पाटन मध्य जिला परिषद से महिला सीट सुरक्षित हुआ है। परिस्थिति ये थी कि जब सुरक्षित महिला नहीं था, तो कोई भी प्रत्याशी जो बने, ऐसे तो घूरे, लेकिन घर-घर तक वे लोग नहीं पहुँचे थे। बस ऐसे ही चुनाव में आए चुनाव जीते? और चुनाव जीते और उनको लगता है कि ऐसे ही लोग चुनाव में, हवा में चुनाव हो गई, लोग आकर्षण हुए, बाजा-वाजा बजा और चुनाव जीत करके जो घर घर गए, 5 बरस तक कहीं नहीं रहा। कोई विषय नहीं छुआ। ग्राम पंचायत के सारे लोग काफ़ी नाराज़ हैं और जब ये महिला सुरक्षित हुआ, तो गाँव में आस-पास की महिलाएँ मेरी पत्नी अनुजा देवी के पास पहुँची और कही कि पति लगातार समाज सेवा में हैं। आप भी पढ़ी-लिखी हैं, आप आइए और पति के जो किए हुए जो सारे जो ये हैं, परिस्थितियाँ हैं, समाज में बनाई हुई योगदान है, इसको लेकर के आप आगे में बढ़िए। आपके पास समझ है, पति को भी बढ़ाने में निश्चित तौर पे आपका हाथ रहा है। पिछली बार मैं जब चुनाव लड़ रहा था विधानसभा का, तो मेरी पत्नी पूरा कमान पाटन प्रखंड का अकेले संभाल चुकी थी और मैं केवल छतरपुर था। छतरपुर में भी चली गई
और चारों बगल लगातार समाज में महिलाओं का अपार जन समर्थन उसमें भी मिल रहा था। और आज भी महिलाएं इनके साथ पूरी काफिला में जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि किसी भी मर्द के सक्सेस के पीछे महिला का हाथ होता है। इस बार महिला के सक्सेस के पीछे क्या मानेंगे? मर्द का हाथ होगा, हस्बैंड का? हाँ, ये तो बिल्कुल है। कितना हाँ। साथ मिल रहा है? तो ये तो मतलब 100% है। अब जो मेरी बहनें हैं, हुँ। वो भी मेरा बहुत साथ निभा रही हैं और हौसला मेरा बढ़ा रही हैं। इससे मैं बहुत इन लोग का आभारी हूँ। मतलब ये हौसला है कि इस बार हाँ। महिला हुआ है, कितनी खुशी महसूस करते हैं बहुत खुशी महसूस करते हैं महिला सीट होने के जी। बाद? क्या बहुत लगता है खुशी। महिलाएं अपने हक की बात कर पाएंगी? हाँ जी, बिल्कुल। है ना? जी, और बिल्कुल। क्या मतलब संदेश क्या देना चाहते हैं अपने क्षेत्र की जनता को आप अनुजा जी? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सब सब खुश रहें और मुझे अथी आगे बढ़ने में हिम्मत दें और मेरा सहयोग करें। हौसला दे, सहयोग करे और मतलब एक आप क्या बोलती हैं? घूमते हैं तो क्या बोलते हैं यहाँ के लोग? महिलाएं क्या बोलती हैं? ठीक है महिला सीट है तो ठीक है सहयोग करेंगे सहयोग करेंगे। जी महिलाओं को अंदर में मतलब महिलाएं घर पर जाती है तो महिलाएं खुश रहती है, मतलब जी आती है मिलने जी और बोलती हैं कि इस बार अच्छा हुआ। ठीक ठीक है सरकार आप बोलती हैं, महिला जी क्या बोलते हैं महिलाएं? जब जौन घर में हम लोग जाते हैं हम्म, वो घर में बोलते हैं कि प्रत्याशी कौन है, हम्म, थोड़ा सा देखेंगे। हाँ। तो देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ ये तो हम लोग के लायक है। और पिछला बार कोई प्रत्याशी देखा था चेहरा? नहीं, कोई नहीं देखा था। हाँ। जौन घर में जाते हैं तो कहते हैं कि वो तो जो जीत के गए वो हाँ। फिर नहीं लौट के इधर आए। अभी तो घर घर घूम रहे हैं। चलिए, महिलाओं को सीट मिला तो कहते हैं ना, सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई सीटों का आरक्षण किया और इस बार महिला सीट होने के नाते महिलाओं में काफी हौसला है और ये एक उम्मीद है कि महिलाएं जब जीतेंगी तो घर की महिलाओं तक घर तक पहुंचेंगी और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगी। ये अलग बात है कि पिछले जो भी चुनाव जीते यहाँ के जो इनकी बात माने अनुजा जी के, तो जो लोग पिछले चुनाव जीते, जो जनप्रतिनिधि रहे, वो पिछले 5 वर्षों में इनके पास नहीं आए, ना किसी जनता के पास या ग्रामीण के पास पहुंचे और उनकी समस्याओं को सुने, बल्कि चुनाव जीतने के बाद वो एक तो कह सकते हैं कि वो मतलब दूज की चांद हो गए। कभी नजर ही नहीं आए और आते भी हैं तो 15 दिनों पर, 1 महीना पर, तो कभी-कभी आए। तो क्या लगता है, एक अंतिम क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम जनता से अपील कर रहे हैं, हुँ। अभी तक जो जनता ने वोट किया था, हुँ। वे निश्चित तौर पर वैसे लोग हैं जो आज भी ये नहीं समझ पाए। जनता अभी हम लोग गए थे तो जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि बताइए कि आप जब जिला परिषद में थे, एक बड़ा सदन है जिला का, जब देश चलता था ये राज्य से चलता था और क्या बोलते विधानसभा से चलता था और लोकसभा से चलता था। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आई तो ये व्यवस्था ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना था और जिला में ग्राम पंचायत होते हुए प्रखंड पहुंचते हुए जिला परिषद सबसे ऊंची सदन है जिला के लिए। आपने मेरे गांव का सदन में क्या आवाज़ उठाया? वे एक भी अभी भी सवाल मैंने 5 साल में नहीं सीख पाए कि मुझको क्या बात करना था जनता के लिए। सबसे बड़ी ये है। दूसरी बात ये है, उनसे पूछ रहा है लोग कि आप ये बताइए कि जनता के बहुत से, जैसे सरकार में ये क्या बोलते हैं, विधानसभा में जब होते हैं तो मंत्रालय होती है, लोकसभा में होते हैं तो मंत्रालय होती है, उनका एक विषय होता है। हमारी भी जिला परिषद में शायद उप समितियाँ हैं, कितनी उप समितियाँ हैं? तो ये तो गिनियों को नहीं बताते हैं कि कितना उप समितियाँ हैं, ये बड़ी बातें हैं। उप समितियाँ का कहा को नाम पूछा तो एक भी उप समिति का नाम जो पिछले जिला परिषद हैं, जो अपने परिवार को लड़ाना चाहते हैं, उप समिति भी उनको नाम नहीं है कि जनता के लिए कौन सी उप समितियाँ हैं, हम कौन उप समिति के सदस्य हैं या कोई उप समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कहीं कुछ है कि नहीं। तो बड़ी सवाल। यानी मतलब एकदम चुनाव जीतने के बाद उन्होंने जनता को नजरअंदाज कर दिया। जी, एकदम नज़रअंदाज किया। कभी एक भी बार किसानों के साथ नहीं बैठा, एक भी बार मजदूरों के साथ नहीं बैठा, एक भी बार व्यवसायियों के साथ नहीं बैठा, एक भी बार शिक्षाविदों के साथ नहीं बैठा, एक भी बार नौजवानों के साथ नहीं बैठा, एक भी बार खेल मैदान में खेल करने वाले बच्चों के साथ नहीं बैठा, कोई भी सांस्कृतिक टीम के साथ नहीं बैठा, कोई कहीं सारा चीज़ कुछ भी नहीं रहा। जबकि पंचायती राज चुनाव ये एकदम ग्राम को सशक्त करने का था, पूरी व्यवस्था को छूने का था, ये सामाजिकता की थी। ये लोग काफ़ी अति रहे। अभी भी जो लोग चुनाव लड़ा रहे हैं अपने परिवार को, घर में कैद रहने वाली महिलाओं को चुनाव लड़ रहे हैं। आज जो हुजूम है पूरे क्षेत्र के महिलाओं का, एकदम एक ही नारा है, अनुजा देवी को चुनाव जिताऊंगी और ये अनुजा देवी मेरे लिए काम करेंगी और उनके साथ आज भी वोट देंगी और काम भी करने समय साथ में रह करके हम लोग एक साथ जो क्या बोलते हैं क्षेत्र का विकास करूंगी और इनको सुझाव करूंगी और साथ में काम कराने के लिए एक साथ हमेशा चलूंगी। यह प्रतिबद्धता के साथ पूरा टीम लगा हुआ है। आज महिलाएं क्या, महिला तो खुश ही हैं
कि आज सुरक्षित हुआ है महिला के लिए। एकदम पुरुष लोग हैं कि सबसे शिक्षित उम्मीदवार अगर कोई आई हैं तो अनुजा देवी आई हैं, एमए की हैं, बीएड की हैं, टेट पास करके बैठी हुई हैं, पीजीडीआरडी की हैं, और ये क्या बोलते हैं, एक जो महिला सशक्तिकरण का पार्ट था आंगनबाड़ी सेविका का, वे अपना कहीं रोजी का मामला था, कहीं कोई संसाधन का मामला था, लेकिन इसके बावजूद भी वो त्याग करके एकदम चुनाव करने आई हैं, आंगनबाड़ी सेविका पद से रिजाइन करके चुनाव आई हैं। ये महिलाओं में उत्साह है कि क्या बताएं। अरे एक महिला मेरे आगे बढ़ा जो कभी यहाँ का कुछ नहीं के पुरुष लोग नहीं कर सका, आज महिला हिम्मत ली है और क्या बोलते हैं उनके साथ सैकड़ों महिलाएं लगातार चलती हैं, आज भी आपके सामने उपस्थित है। कितना हुजूम खड़ा है पुरुषों का महिलाओं का। ये देखिए महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान है, ये बात की साबित करता है कि महिला का जब सीट हुआ तो महिलाओं में एक उमंग आया, उत्साह आया कि अब महिलाओं की आवाज सुनी जाएगी, वो भी अनुजा के साथ। तो अनुजा जी अगुवाई कर रहे हैं, महिलाओं की तमाम टीम है, और इस बार ये चुनावी दौरे में सिर्फ जनसंपर्क अभियान तो चला ही रहे, लोगों से अपने पक्ष में तो वोट मांग ही रहे, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि आप मेरे से बेहतर अगर उम्मीदवार है तो आप वोट दीजिए, लेकिन अगर हमसे बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं है तो मुझे एक मौका दीजिए ताकि मैं आपकी बात मतलब जैसे जिला में उठा सकूं, आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। वोट आपका अधिकार है, वोट देना तो आप जरूर जाइए, क्योंकि मत आपका अधिकार है, लेकिन वोट जरूर एक सोच कर दीजिए, क्योंकि आपका एक वोट क्षेत्र की 5 साल की भविष्य की दिशा तय करता है। ऐसे में आपका वोट बहुत मायने रखता है कि आप वोट किसे दें, लेकिन वोट उसे जरूर दें जो आपकी बेहतरी के लिए आपका काम कर सके। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज।